माचिस की मदद से बनाएं अलग अलग तरह की ढेरों बातियाँ। दोस्तों अक्सर कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कि बाती बनाने में काफ़ी दिक्कत आती है और कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको कि बाती बनानी नहीं आती, जिसके कारण वो मार्केट से बाती खरीद कर लेकर आते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप माचिस की मदद से बहुत ही आसानी से मिनटों में ही बातियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए पहले वाली टिप में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप गोल बाती बना सकते हैं। उसके लिए मैंने ले ली है इस तरीके से कॉटन, और उसके बाद आपने क्या करना है, कॉटन को लंबाई में इस तरीके से आपने उसको खोल देना है। खोलने के बाद आप क्या करें, जो इसका सेंटर वाला पार्ट है वहाँ से पकड़ के आपने दोनों तरफ से कॉटन को अंदर की तरफ को प्रेस करते चले जाना है। उसके बाद आपने कटोरी में लेना है दूध, और इसके बाद आपने जो कॉटन है उसका जो ऊपर वाला सिरा है उसको ट्विस्ट करना है, और जो दूध है उसके अंदर इस कॉटन को आपने हाथ की मदद से लगा देना है। उसके बाद जो नीचे वाला आपका सिरा है इसको भी आप ट्विस्ट करेंगे, इसके ऊपर भी आप दूध लगा देंगे। फिर इसके बाद आप दोनों सिरों को इकट्ठा ट्विस्ट करेंगे। इस तरीके से आपकी ये कॉटन की बाती बनकर तैयार हो जाएगी। इस प्रोसेस से आप अपने घर पे बिना पैसा खर्च किए हुए ढेरों गोल बातियां बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए अगली टिप में मैं आपको बताऊंगी कि इस तरीके की लंबी बातियां आप किस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। उसके लिए आपने लेनी है घर पे रखी हुई इस तरीके से अगरबत्ती, और अगरबत्ती लेने के बाद आपने क्या करना है, इसका ये जो आगे वाला पार्ट है इसको आपने निकाल देना है, और हमें जरूरत होगी सिर्फ इसकी स्टिक की। इसके लिए हमें लेनी है इस तरीके से कॉटन। आप कोई भी किसी भी टाइप की कॉटन ले सकते हैं। इसके हिसाब से आपने जितनी लेंथ रखनी है उतनी लंबी जो है आप दिया कॉटन के इस तरीके से रोल बना बना के एक साइड में पहले रख लें। मैंने जैसे एक बनाया है ऐसे मैं 2-3 और बना के रख दूंगी। ये देखिए जितनी बत्तियां मैंने बनानी है उतने मैंने कॉटन के पीसेस जो हैं इस तरीके से अलग कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि जैसे कि मैंने एक पीस है वो उठाया, इसको हम थोड़ा सा चौड़ा करके फैला लेंगे, और अपनी ये जो स्टिक है इसके ऊपर हम ऐसे रखेंगे, और हम अपना धीरे से करते हुए इस तरीके से सिंपली हमने इसको ट्विस्ट करना है। 2-3 बार अच्छी तरीके से हम ट्विस्ट करेंगे, और ये देखिए हमारी दिया बाती बनकर तैयार हो। आपको इसको जितनी पतली मोटी या जितनी लंबी रखनी है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको इजीली इसकी मदद से इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी एक बत्ती बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से मैं आपको एक दूसरी बाती भी बनाकर दिखाती हूँ। ये देख रहे हैं कितने आराम से हमारी दिया बाती बन रही है इसकी मदद से, और हम इसको इसकी मदद से आप आराम से निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम अपनी सारी दिया बाती बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 8-10 दिया बाती बना ली है। इस तरीके से आप अपनी अगरबत्ती की मदद से आपने जो है दिया बाती को इजीली बना सकते हैं। चलिए दोस्तों अब अगली टिप में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप माचिस की मदद से ढेरों बातियां मिनटों में ही बनाकर तैयार कर सकती हैं। उसके लिए लेनी है आपने पहले कॉटन, और कॉटन लेने के बाद उसको आपने इस तरीके से फैला लेना है। कॉटन लेने के बाद हमें क्या करना है, इसका जो एक सिरा है और इस तरीके से हमें उसको ट्विस्ट करते जाना है। ये देख रहे हैं आप जिस तरीके से मैं ट्विस्ट कर रही हूँ, बस आपको इस तरीके से ट्विस्ट करते करते हल्का हल्का इसको पीछे की तरफ से खींचना है। ये देख सकते हैं दोस्तों मैंने रुई का इस तरीके से एक लंबा सा धागा बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेनी है माचिस। अब हम क्या करेंगे, माचिस के ऊपर अब हम इस धागे को इस तरीके से लपेट देंगे। आप चाहे जितनी मोटी बनाना चाहते हैं उतना ज़्यादा आप लंबी बनाकर तैयार कर सकते हैं, और उतने ज़्यादा आप इसके ऊपर बल दे सकते हैं। इसको लपेटने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको माचिस में से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारी बाती बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरीके से आप ढेरों बातियां मिनटों में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक बार लंबी तैयार कर लेंगे और इसके बाद आप माचिस के ऊपर लपेट कर अपनी ढेरों बातियां बना सकते हैं, और इस तरीके से आपकी बाती काफ़ी मजबूत बनती है। इसको आप अखंड जोत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो आज थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसे एक लाइक दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूज़फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।